नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले भारतीय संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए जानते हैं संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। जी आ जाइए। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है? भारत के संविधान के भाग 1 में वर्णित है, संघ राज्यों के नाम एवं नए राज्यों के निर्माण के संबंध में प्रक्रिया, मूल अधिकारों का वर्णन, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन, कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाए, संघ राज्यों के नाम एवं नए राज्यों के निर्माण के संबंध में प्रक्रिया। तीसरा प्रश्न है हमारा, संविधान के भाग 4 में वर्णित है। संविधान के भाग 4 में वर्णित है, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा चौथा आंसर सही हो जाए, नीति निर्देशक तत्व। हमारा पांचवा प्रश्न है, संविधान तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। हमारा आंसर भी सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमारा छठा क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो इसके लिए ऑप्शन ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 3 वर्ष 11 माह 20 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 11 मास 19 दिन, ऑप्शन डी 1 वर्ष 10 मास 25 दिन। ये आंसर सभी को लगभग पता होना चाहिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सातवां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1950, 25 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। तो इसमें हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन ए हमारा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न 9 हमारा है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। हमारा 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा हमारा अमेरिका। भारतीय संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिए गए हैं। हमारा 11वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? हमारा ऑप्शन ए है 174, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 345, ऑप्शन डी 201। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन ए हमारा 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। हमारा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 12। भारतीय संविधान में कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। हमारा 15वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघात्मक संविधान का लक्षण नहीं है? लिखित संविधान, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी संविधान संशोधन की जटिलता, डी दोहरी नागरिकता। ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघात्मक का लक्षण नहीं है? तो दोहरी नागरिकता
हमारे संविधान का लक्षण नहीं है। लक्षण 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली व राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली व राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति किस देश से ली गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से ली गई है। हमारा 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्य को कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है समाजवादी एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी उदारवादी एवं प्रभुत्व संपन्न राज्य, कल्याणकारी एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन डी हमारा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अधिनायकवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, संसदात्मक। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करता है? संघात्मक, एकात्मक, मुख्य संघात्मक, ऑप्शन डी है मुख्य संघात्मक परंतु विशेष स्थिति में एकात्मक। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग